केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फायदे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा हैं। मोहसिन साहब, ये जो वक्फ एक्ट में संशोधन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम शिकायतें वक्फ संपत्तियों की बेचने की और तमाम शिकायतें आती रही और आप उठाते रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश की जनता की और खासकर के अल्पसंख्यक समाज के और आपके समाज के लोगों की मांग थी कि इस तरह का संशोधन एक्ट लाना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए, क्योंकि 95 के एक्ट में वक्फ बोर्डों ने उसका दुरुपयोग बहुत किया है और उस पर निरंकुश शक्तियों का इस्तेमाल किया है वक्फ बोर्डों ने, जिसके चलते कि जैसे अगर माना जाए कि आपकी कोई संपत्ति गलती से कभी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई थी तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए, तो वो वक्फ बोर्ड जाता है तो वक्फ बोर्ड उस पर सुनवाई करता है। तो वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है। वक्फ बोर्ड एक वो संस्था है जिसको ये दिया गया है कि आप यहां पर वक्फ की संपत्तियों को एक्नॉलेज करके रखेंगे। निर्णय लेने का काम जो है वो हमारे अधिकारियों का होता है, जो सीईओ होता है, और उसके ऊपर हमारे अपर सर्वे आयुक्त होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे हर जनपद में, वो होते हैं। तो इसीलिए ये जो संशोधन लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि अब कोई भी शिकायत अगर शिकायतकर्ता करता है तो वो पहले वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, वो शासन में आएंगी और शासन अपने अधिकारियों को भेजेंगे और अपने अधिकारी जब हमारे उसको रिपोर्ट लाकर देंगे, उसको निर्देशित किया जाएगा वक्फ बोर्डों को कि अब आप इस पर ये कार्रवाई करिए। क्योंकि ज्यादातर मामला इसमें संपत्तियों से जुड़ा मामला है और सीधी तौर पर जब वक्फ बोर्ड जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और एक चीज यहां पर मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर निरंकुश होकर काम कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास है आदरणीय मोदी सरकार का, और ये एक बहुत स्वागत योग्य कहना चाहिए फैसला ले रही है हमारी आदरणीय मोदी सरकार और एनडीए की सरकार, क्योंकि इससे तमाम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दबे कुचले पिछड़े जो हमारे मुसलमान भाई हैं, भाई बहनें हैं हमारी, जिनको अधिकार नहीं मिला है। जो वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है संतोष जी, ये चैरिटी है। गरीब दबे कुचले मुसलमानों के लिए जो चैरिटी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर आप देखें सन 47 से अभी तक आप वक्फ बोर्डों में जाएं और जाकर पता करें तो इनके पास में साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, सरकार इनको अनुदान पे अनुदान दे रही है और लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं इनके पास में। तो आखिर कहां हैं ये संपत्तियां? आपको अगर जो काम दिया गया आपने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया, दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इसको लेकर ये संशोधन एक्ट लाया जा रहा है और इस पर चर्चा भी हुई है, इस पर रायशुमारी भी हुई है पूरे देश के अंदर। चंद लोगों को फायदा जरूर मैं मानता हूं कि मिला है, बहुत सारे अगर आप पता करेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सबको बुरा लग जाएगा। चंद लोगों ने इसका फायदा ले लिया है, लेकिन एक बड़ा वर्ग हमारा जो है वंचित है आज भी, जिसको मिलना चाहिए, जिसके अधिकारों के लिए, जिसके कल्याण के लिए ये वक्फ किए गए थे, वो उससे वंचित हैं। वक्फ बोर्ड और तमाम कुछ ऐसे चंद लोग असरदार, वो उनका संपत्तियों पर काबिज हो जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा विषय आता है कि संपत्ति मान लीजिए संतोष जी की है, वो कभी भी सर्वे में किसी तरीके से किसी ने एक एप्लीकेशन दे के दर्ज करा दी, अब वो दौड़ रहे हैं, उनके पूर्वजों की संपत्ति है, उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रही है। पूरे देश के अंदर यही हाल है। वो वक्फ बोर्ड सुनवाई करता है तो वक्फ बोर्ड जो है वो निरंकुश हो गया है, वो उनको न्याय नहीं देना चाहता है, वो अपनी संपत्ति मान लेता है। जो संपत्ति हमारे पास रजिस्टर्ड वक्फ के तहत आ रही हैं, और वक्फ के बारे में एक चीज मैं और बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि कोई भी संपत्ति वक्फ में अगर दर्ज है, अगर उसका वसीयतनामा या वक्फनामा उसमें नहीं है, उन्हीं शर्तों पर ही वो दर्ज होगी। और उन शर्तों पर दर्ज नहीं हो रही हैं, उन शर्तों पर कार्रवाई न करके मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वहां पर लोगों को परेशान करते हैं। ये शिकायतें आई हैं, जिसको लेकर ये संशोधन लाया जा रहा है और ये जनता के हितों का है, इसमें सबका हित है, सर्व समाज का हित है। आपकी संपत्ति भी छूट जाएगी, हमारी संपत्ति है, उसका विकास हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, गरीब मुसलमानों को उससे उसका फायदा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हम ये निर्णय लेकर आएंगे, ये अदालत मतलब हमारा सदन से बिल पास होगा, तो इसका फायदा पूरे देश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 संपत्तियां वक्फ की हैं, 1,30,000 वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई 30,000 या 5,000 लोगों को भी उसका बेनिफिट मिला होगा। तो ये चीजें अपने आप में बहुत गंभीर हैं, और खाली इसको कह देना कि ये भाजपा जो है साहब इसके पीछे पड़ी है या भाजपा वाले ऐसा करना चाहते हैं, तो जो इनके वाले थे
जिनसे ये वोट लिया करते हैं, इन्होंने कभी क्यों नहीं बढ़ के आगे इस काम को कर दिया था कि ताकि आम गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को इसका फायदा मिलना चाहिए था। और जिनकी संपत्तियां गलत तरीके से दर्ज हो गई थी, उनकी संपत्तियां जांच करा के उनको वापस दी जाती। वो तो आपने नहीं किया। बस आपका एक काम है, जब भाजपा कोई जनहित के निर्णय लेकर आए, खाली खड़ा हो जाए, तो साहब भाजपा का मामला है। और खास करके अगर अल्पसंख्यक के मामले में हम कल्याण की बात करें, उनको मकान देने की बात करें, उनको और सुविधाएं देने की बात करें, मदरसे की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, तो फौरन विपक्ष के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि ये अधिकार तो उनका है, वोट बैंक तो वो उनका है। अरे साहब, आप मेरे वोट पे आप सेंध लगा रहे हैं, वोट पे सेंध नहीं लगा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वोट आप लीजिए उनसे, न्याय हम देंगे। ये है भाजपा सरकार। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ की तमाम संपत्तियां जिन पे सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन संपत्तियों को खाली कराया जाए। जो किराया है नहीं मिला है वो भी किराया दिलाया जाए। वो तो कर नहीं रही है सरकार, और वक्फ के जो अधिकार हैं उसमें दखलंदाजी करके वक्फ बोर्डों को कमजोर करने की कोशिश है। ये दखलंदाजी वाली बात कहां से आ गई? अरे सरकार ही तो लाएगी अमेंडमेंट, सरकार ही तो जनहित के अमेंडमेंट लाती है समय समय पर। और कौन लाएगा? क्या वक्फ बोर्ड लाएगा कि ताकि आप दुरुपयोग करते रहिए और हम आपको छूट देते रहें? ऐसा तो नहीं होगा। ये जो आम जनता की शिकायतें आ रही हैं, अंबार शिकायतें लगी हुई हैं, तमाम केसेस चल रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने केसेस चल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टियों को लेकर, कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा है किसी को, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो वहां पर अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, गलत सलत रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसीलिए अब सीधी तौर पर जब हमारे पास अधिकारी है ना, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय होते हैं, उसमें हमारे अधिकारी होते हैं, वो देखते हैं ना, आप प्रमुख सचिव है, विशेष सचिव है, डायरेक्टर है, नीचे हमारे जो जिला अधिकारी हैं वो उसके अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। अब ये सारे लोग इसकी रिपोर्ट देंगे शासन को, शासन इनको भेजेगी, शासन इनको देंगे, तो उसके निर्देश पर वक्फ बोर्ड काम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड अब दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे और लोगों को न्याय देने का काम सरकार करेगी। तो हम तो न्याय देने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब हमको दे तो रहे नहीं, आपको सब कुछ दिया। पिछले सन 47 से आज तक कोई भी वक्फ बोर्ड अपना लेखा जोखा रख दे ला के सरकार के सामने कि हमने ये काम किया, हमने इतना पैसा अर्जित किया, हमने इतनी बच्चियों की शादी कराई, इतने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। लाखों करोड़ की संपत्तियां आप कहते हैं, खुद ही कहते हैं, और कहीं कहां फिर? इसका मतलब है कि आपने दुरुपयोग कर डाला ना। आप तो चेयरमैन और अध्यक्ष बनकर बैठे और लोग आपके जो आच्छादित हुए वो लोग बैठे। तो एक कहीं छोटा सा कहना चाहिए कि एक इसमें एक छोटा सा दायरा है जो इस पर काबिज हो गया है, बड़े दायरे को वंचित कर रहा है, उसको उसका अधिकार मिले। सरकार का ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसी पर सरकार काम कर रही है। इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस पे किसी को चीखने पुकारने की जरूरत नहीं है। ये न्याय देने की बात है, अन्याय हो रहा है उसके ऊपर हम ये लेकर आ रहे हैं कि एक ऐसा संशोधन लेकर आए, क्योंकि हम कांग्रेस नहीं है कि बस मनमाने तरीके से कमरे में बैठ के 95 का एक एक्ट पास कर दिया, बिल पास कर दिया और कानून बनाकर दे दिया और उसका दुरुपयोग हो रहा है, कभी पलट कर नहीं देखा, इन संपत्तियों का कभी कल्याण नहीं किया और तमाम लोगों को न्याय नहीं दिया। तो हम न्याय भी देना चाहते हैं और इन संपत्तियों का कल्याण हो, ये आगे बढ़कर डेवलप होकर हमारे समाज के लोगों को फायदा मिले। और जिनकी संपत्तियां हमारे पास आ गई हैं गलती से, और सर्वे जो हुए, सर्वे का भी इसमें तमाम चीजें आएंगी कि जो लोग कह देते हैं आप जाइए अगर शिकायत लेकर तो कहते हैं कि साहब ये तो सर्वे वक्त से आई है। अरे भाई, जब एक नियमावली आपके पास एक कानून भी तो रखा है, वो कह रहा है कि बगैर वक्फनामे के कोई प्रॉपर्टी इंदराज नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होगी। आपने एक्नॉलेज क्यों किया? वक्फ बोर्डों ने क्यों एक्नॉलेज कर लिया जब उसमें वक्फनामा नहीं है? वो पीछे वाले ने कर दिया, पीछे वाले ने कर दिया तो आप दुरुस्त कर देते। इसीलिए ये कानून लाना पड़ रहा है कि ये एक दूसरे पर टालते हैं और दुरुपयोग करते हैं और आम आदमी को न्याय नहीं देते हैं। इस संशोधन से जो वक्त की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का एक जो, और जिसमें सीबीआई जांच भी चल रही है, उस पर लगाम लगेगी? लगाम नहीं लगेगी, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी और सीबीआई को भी उसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जब ये संशोधन आ जाएगा उसके बाद सीबीआई अपनी जांच को जब आगे बढ़ाएगी तो वो संपत्तियां जिनके बारे में उनको दिया गया है और वक्फ बोर्डों की अनियमितताएं जो हैं उस पर भी जांच होगी कि उन्होंने क्या क्या चीजों पे अनियमितताएं कर रखी हैं, वो सारी चीजें जनता के सामने लाकर रखेगी सीबीआई। इसीलिए हम लोगों ने सीबीआई की जांच कराई है। ये हमारी सरकार ने कराई है, पिछली सरकार ने नहीं कराई है। क्योंकि और ये क्यों कराई है? तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, तमाम मुस्लिम समाज सेवी संस्थाओं ने ये अपील करी थी हम लोगों से, वो कर रहे थे समाजवादी पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी, लेकिन उन्होंने नहीं कराई थी जांच, क्योंकि उनके ही नेता आएंगे इसमें।
सबसे ज्यादा उनके ही नेता इसकी जद में आएंगे, इसलिए उन्होंने नहीं करी थी जांच। हमारी सरकार ने उसकी जांच भी कराई है, उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि ये जो एक्ट आने जा रहा है, जो हम लोग संशोधन ला रहे हैं, ये जनता के हितों के लिए। हमारा साफ उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी नीति पर हम कोई भी निर्णय और कोई भी कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। ये मोहसिन रजा, जिनका कहना है कि वक्फ एक्ट को लेकर जो नया संशोधन आ रहा है वो सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ है। वक्फ की संपत्तियों में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर लगाम लगाने की कोशिश है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।